हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो है मॉड्यूल 5, और जिसमें हम बात करेंगे टारगेटिंग के बारे में। मतलब किस तरह से आप अपने यूज़र को, अपने जो आपकी जो ऑडियंस है उसको किस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक टारगेटिंग। यानी डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है? जब हम अपने यूज़र को, जब हम अपनी ऑडियंस को, या जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जब हम उसको इंटरेस्ट के बिहाफ पे, लोकेशन, लैंग्वेज या फिर किसी भी तरह से जब हम उसको डिफ़ाइन कर देते हैं या फिर सेपरेट कर देते हैं या फिर सेपरेट करके डिफ़ाइन कर देते हैं, तो बेसिकली उसको डेमोग्राफिक टारगेट कहा जाता है, राइट। तो डेमोग्राफिकली आप उसको टारगेट कर रहे हैं, जब आप उसको लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर और इस तरह से आप टारगेट करते हैं। तो अब उसमें आपको फेसबुक एड्स में कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, कितने तरह के मेथड्स हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और किस तरह से आप अपनी जो ऑडियंस है खुद किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, तो यही हम आज प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले पर। तो ये देखिए, अभी मैंने एक दोस्तों डेमो कैंपेन में हमने यहाँ पे सेट किया है। आपको मैं एक बार दोबारा से शुरू से बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम फेसबुक एड्स मैनेजर में जाएंगे, और एड्स मैनेजर में लॉगिन करने के बाद, अगर आपको एड्स मैनेजर नहीं पता कि कहाँ से आपको लॉगिन करना है, तो आप सिंपली गूगल में लिखें फेसबुक एड्स मैनेजर, और वहाँ से आपको जो लिंक सबसे ऊपर मिलेगा उसमें आप फेसबुक के थ्रू लॉगिन करके फिर आपके सामने फेसबुक एड्स मैनेजर खुल जाएगा। ओके, तो आप सबसे पहले हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में ये देखिए दोस्तों, आप हमारे सामने कैंपेन पे क्रिएट करते ही हमारे सामने एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्टिव। तो इससे पहले वाले मॉड्यूल में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कितने तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस ऑब्जेक्टिव का क्या काम होता है, और कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके किस तरह से काम आ सकता है, किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है लीड जनरेट करने में, आपका बिजनेस को ग्रो करने में। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब जब हमने नेक्स्ट इसमें क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, तो हमारे सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव चूज़ करने के ऑप्शंस आ गए। तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से कोई भी जो आपके लिए बेटर हो वो आप ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ, या फिर मैं लीड जनरेशन लेता हूँ। लीड जनरेशन में आपको फिर से बता दूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग, कंपनीज, इंडिविजुअल्स और ट्रेनर्स, कंसल्टेंट, कोचेस, जितने भी लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने लिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें अपनी कैंपेन का नाम डेमो कैंपेन, हमें अपने कैंपेन का नाम डिफाइन करना होगा। यहाँ पे हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आ रहा है, जैसा कि हम चूज़ कर चुके हैं। फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब हमें यहाँ पे हमारे एड सेट का नाम डिफाइन करना होगा। एड सेट क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमारा कैंपेन होता है, जहाँ पे हम अपने कैंपेन का नाम वगैरह बनाते हैं। फिर हम एड सेट डिफाइन करते हैं, जिसमें हम अपनी टारगेट ऑडियंस को डेमोग्राफिकली उनके इंटरेस्ट के, एज के, बजट के हिसाब से, और उनको क्या पसंद है, क्या इंटरेस्ट है, इस हिसाब से हम यहाँ पे सेट करते हैं, टारगेट करते हैं। ओके, तो हम अपने एड सेट का भी नाम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, डेमो एड सेट। अब नीचे आपको लीड जनरेशन में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आप फॉर्म्स, जो यूज़र जो लीड जनरेट करेगा, जो यूज़र आपके जो आपकी ऐड प्रमोट होगी फेसबुक पे, जब कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ, किसी फॉर्म पे अपना डिटेल्स भेजेगा आपको, या फिर आपको वो चैट के थ्रू भेजेगा, या फिर आपको वो कॉल करेंगे। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ जैसे मैंने कॉल पे सिलेक्ट किया, वैसे सबसे जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है वो, या तो आप फॉर्म्स में उसको मंगा सकते हैं, फॉर्म क्रिएट करके, वो भी आप यहीं पे बहुत इजीली बना सकते हैं, या फिर आप चैट पे मंगा सकते हैं। अब इन दोनों में क्या सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होता है? अगर आपके पास किसी का डेटा, आपके ऑडियंस का डेटा स्टोर है ऑलरेडी, तो आप उसको बहुत इजीली रीमार्केट और रीटारगेट उसको आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम इंस्टेंट फॉर्म्स को हम चूज़ कर लेते हैं। मैं एक बार आपको फॉर्म भी बना के दिखा दूँगा। और
इसके बाद फिर यहाँ से आपको जो भी आपका पेज होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं एक डेमो पेज है हमारा, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपको यहाँ पे फेसबुक की जो टर्म्स हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। वो एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना डेली बजट जो है वो डिफ़ाइन करना होगा। सपोज़ आप 200 रुपये पर डे, 200 रुपीज़ पर डे, 300 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर डे, जैसा भी आपका बजट है, जिस हिसाब से भी आपको टारगेट करना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बजट में भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सपोज़ एक आपको ऑप्शन मिलेगा डेली बजट का और एक आपको ऑप्शन मिलेगा लाइफ टाइम बजट का। लाइफ टाइम बजट में क्या होगा, सपोज़ मैंने लाइफ टाइम बजट पे ऑप्शन पे सिलेक्ट किया और मैंने 5,000 रुपये हैं मेरे पास और मैंने 5,000 रुपये या फिर मैंने 2,000 रुपये जो ऐड में लगा दिए। ओके, 5,000 रुपये मैंने सपोज़ ऐड में लगा दिए और मैंने इकट्ठे ही मैंने 5,000 रुपये उसमें डाल दिए। मेरे पास इस मंथ का बजट या 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी बजट था मेरा वो मैंने लगा के सेट कर दिया। मैं यहाँ से फिर अब मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, मैं अपनी ऐड जो है वो कब से कब तक चलाना चाहता हूँ, मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट का मुझे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जो मुझे डेली बजट में नहीं मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, तो आप ये डेली बजट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 100 रुपये आपको पर डे देने हैं, 200 रुपये पर डे देने हैं, या फिर आपको लाइफ टाइम बजट आपको देना है, राइट। तो इस तरह से आप जो है अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको चूज़ करना होगा आपकी जिस भी कंट्री, जिस भी सिटी, जिस भी स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो सपोज़ जैसे मैंने दिल्ली को टारगेट किया, तो ये देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक बार ऊपर दिखाऊं, मैं इसको डेली बजट करता हूं। डेली बजट करने के बाद मैं 200 रुपये इसको पर डे सेट करता हूं और 299 अगर मैं कर दूं, इसको 250 कर दूं तो भी ओके है। ओके दोस्तों, तो अब 250 रुपये मैंने पर डे बजट अपना सेट किया है, जिसमें जो मेरी रीच होगी, जो मेरे इंप्रेशंस आएंगे या जो मेरा ऐड है वो इतने लोगों को सर्व होगा, तो जाके मुझे 4 से लेके बिटवीन 4 to 12 यानी 4 से लेके 12 के बीच में मुझे जो लीड्स मिलेंगी, मतलब मुझे लोगों की डिटेल्स मिलेंगी, मेरे पास इंक्वायरी आएंगी, राइट। अब जैसा कि इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दिल्ली। अब जो भी लोकेशन आप टारगेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि आप हमेशा एक मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेट, मिनिमम नंबर ऑफ़ सिटी से आप शुरू करें। जब आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ इतने रुपए आपके स्पेंड खर्च हो रहे हैं और इतनी लीड्स आपको मिल रही हैं, तो फिर आप धीरे धीरे आप अपने एरिया, अपने बजट को बढ़ा सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी कि बजट में मैंने अक्सर देखा है कि लोग सीधा 500 रुपये, राइट, या फिर 300 रुपये, 200 रुपये, इस तरह से लोग सेट कर देते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे 300 रुपये में मुझे यहाँ 505 से लेके 15 लीड मिल रही हैं, तो मैं इसको 159, आप थोड़ा इस हिसाब से रिसर्च करके देखेंगे थोड़ी बहुत, अगर आप 199, राइट, 259, उसके बाद अगर 269, ये देखो, तो अभी 300 में मुझे भी 300 में भी इतनी लीड दिखा रहा था और मुझे 269 में, मतलब कहीं ना कहीं मेरे 40-30 रुपये जो हैं वो बचे जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके 30-40 रुपये भी पर डे बचेंगे और अगर आप सपोज़ 10 कैंपेन चलाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपके कितना बड़ा अमाउंट जो है बचा लेंगे सिर्फ ऐड कैंपेन से। ओके, तो अब ये कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखने वाली हैं। उसके बाद एज, ये एज भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, सपोज़ अगर आप कोई टीचिंग का कोर्स बेचते हैं, जो फेसबुक एड्स का कोई, अगर हम बात करें फेसबुक एड्स के कोर्स की, तो ये कोर्स का ऐड की एक ऑडियंस है जो कि बिटवीन 22-23 से लेके 30-40-45 तक के बीच के जो लोग होंगे, शायद वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं उसी हिसाब से, या जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, अब सपोज़ अगर आप कोई बच्चों का प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको
इसी तरह से अपनी टारगेट ऑडियंस को सेट करना होगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको फीमेल बहुत यूज़ करती हैं, तो आपको उसी तरह से अपने जो जेंडर है, जो एज है, उसी तरह से आपको वो सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के हिसाब से बहुत रिसर्च करने के बाद आपको सेट करनी होगी। ओके, तो सपोज़ यहाँ से मैंने जो एज है वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑल जेंडर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रोडक्ट सबके लिए है तो आप इसको ऑल रहने दें। अगर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक टू वुमेंस है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक टू मेंस है तो इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। अब इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल टारगेटिंग, मतलब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट सपोज़ कि जीन्स है, राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीन्स। ये देखिए जीन्स, फाइन। तो इस तरह से आप यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूँ, सपोज़ करो मेरी टारगेट ऑडियंस में अपना फेसबुक एड्स का मैं कोर्स जो है प्रमोट करना चाहता हूँ, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट और स्टूडेंट्स को मैं टारगेट करूँगा। तो आप इस तरह से अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप उसको बहुत रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद, अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सेट करें यहाँ पे। फिर आपका ये ऐड जो है उन्हीं लोगों को सर्व होगा जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या सिमिलर टू योर, जो आपकी सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है, उस तरह की जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, उसी तरह के लोगों को आपका ऐड सर्व होगा। ओके, देन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे, मतलब फेसबुक खुद डिफाइन करेगा कि उसको कहाँ पे आपकी ऐड चलानी है। जैसा कि आप जानते हैं इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे भी ये उस ऐड को शो करेगा, दिखाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो ऐड इंस्टाग्राम पे ना चले तो वो आप मैनुअल में जाके उसको बंद कर सकते हैं वहाँ, और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप आराम से इसको रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो ये बेसिकली अब यहाँ पे आप अपनी जो ऐड है, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव ऐड अपने हिसाब से बना सकते हैं, किस तरह का ऐड आपको बनाना है। ओके, तो अभी हमने बात की दोस्तों डेमोग्राफिकली किस तरह से आप टारगेट करते हैं, इंटरेस्ट और बिहेवियर किस तरह से आप लोगों का जो सिलेक्ट करके थोड़ी रिसर्च करने के बाद अपने प्रोडक्ट या सर्विस से मिलता जुलता उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ताकि आपका जो ऐड है वो उन्हीं लोगों को सर्व होगा। उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास है थर्ड, नैरो एक्सक्लूडिंग, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑडियंस है जो आपकी, मतलब जिनको आपका ऐड ना शो हो, राइट, तो आप किस तरह से उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी ऐड दिखाने से। उसके लिए आपको आना होगा ऐड सेट पे, और जहाँ पे हमने डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन देखो यहाँ पे सेट किया था, उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सक्लूड का, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक्सक्लूड में सपोज़ अगर मैं डालूँ कि जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं वो, उनको मेरी ऐड ना दिखे, ओके, तो अभी एक्सक्लूड का ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल हमारा ये जो ऐड है ये बिल्कुल फ्रेश ऐड है, बिल्कुल नया ऐड है, और फेसबुक को भी अभी नहीं पता है कि हम ये जो ऐड है वो किसको सर्व करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप अपने ऐड को 1-2 दिन चलाएंगे, 2-3 दिन चलने के बाद यहाँ पे आपको जब फेसबुक को समझ में आ जाएगा कि आपका जो ऐड है वो किन लोगों के लिए है, किन एज के लोगों के लिए है और उनका इंटरेस्ट क्या है, जब ये फेसबुक को समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे
आप किसी भी इंटरेस्ट जो लोग किसी भी तरह के लोगों को किसी भी इंटरेस्ट के लोगों को आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, आपको वो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ओके, लैंग्वेज का मैंने आपको बताया। प्लेसमेंट्स, लैंग्वेज में किस तरह से आप हिंदी इंग्लिश वाले जो लोग हैं उनका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ जेंडर। यहाँ से आप अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो भी आपका जो भी आपकी ऑडियंस है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। ओके, और बजट भी मैंने आपको बता दिया। बजट भी आप अपने हिसाब से यहाँ से जो भी बजट आप रखना चाहते हैं पर डे लाइफ टाइम बजट, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत बजट जब आप सेट करेंगे और जो आप अपनी लोकेशन ये सब सेट करेंगे, आपको बहुत ध्यान देना होगा अपनी ऐड के ऊपर। तो जब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद जब आप अपने ऐड का बजट बहुत ध्यान से सिलेक्ट करेंगे, अपनी ऑडियंस को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करेंगे, जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर देंगे, तो आपका ऐड बहुत कम बजट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीड्स आपको जनरेट करके देगा, जिसमें आपको मैक्सिमम कन्वर्जन मिलेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि फेसबुक एड्स ऑलरेडी इतना अफोर्डेबल है, अगर हम कंपेयर करें गूगल या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले, तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है इन प्राइसिंग में। लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी रिसर्च करके आप अपनी ऑडियंस को और अपनी जो आपका जो टारगेट ऑडियंस को उसको डिफ़ाइन करके यहाँ पे अपने एड सेट में अपना और भी बहुत सारा पैसा बचा के बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स, बहुत सारे आप जो है लीड्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये मॉड्यूल भी पूरा आराम से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें बताएं, हमें लिखें। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बी हेल्दी एंड बी सेफ।